तो आज की जो हमारी जो पोएम है ये भी किससे ली गई है, हमने फायर एंड आइस से ली गई है। तो इसका जो नेक्स्ट 4 लाइन है उसके एक्सट्रैक्टिव हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, है ना। बट इट हैड टू पेरिस, यहाँ पर जो इट आया है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, दुनिया के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि प्रोनाउन यूज़ किया गया है, यानी कि जो दुनिया है इसको खत्म होना पड़ेगा ट्वाइस, यानी कि 2 बार खत्म होना पड़ेगा। तो कभी सोचता है कि आई थिंक, है ना, आई नो इनफ ऑफ हेट इज ऑल्सो ग्रेट, आई नो इनफ ऑफ हेट इज ऑल्सो ग्रेट। तो इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि दुनिया को खत्म होने के लिए जो हेट है यानी कि नफरत है वो भी अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, आगे बताते हैं वो, टू से देट फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी कि बर्बादी के बारे में यदि मैं और बात करूँ तो आइस एंड वुड सफीस, सफीस में से पर्याप्त होना, तो कभी बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन और भी बर्बादी की यदि बात करूं मैं तो जो आइस है वो भी इसके माध्यम से पूरी तरीके से पर्याप्त रहेगी। तो पूरी तरीके से मैं इसको फिर से कवर करना चाहूँगा कि कवि जो है दुनिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं, खत्म किस तरीके से हो जाएगी। तो पहले तो ये बताते हैं कि बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि जो दुनिया है या 2 बार यदि खत्म होती है। तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट इज ऑल्सो ग्रेट, तो मेरे माध्यम से मैं ये मानता हूँ कि जो इनफ जो हेट है यानी कि अपने आप में जो नफरत है, लोगों के दिमाग में जो नफरत भरी है ये भी अपने आप में पर्याप्त हो गई, यानी कि दुनिया को खत्म करने के लिए। क्योंकि अपन मानते हैं कि इस पूंजीवादी दुनिया में जब बात करते हैं तो लोग किसने फ्रस्ट्रेशन से रहते हैं, कोई थोड़ी सी तरक्की कर लेता है तो उसके माध्यम से वो उसको नफरत जेलसी की भावना आ जाती है। तो मेरे ख्याल से जो कवि है इसी को बताने की कोशिश कर रहा है पोएम के माध्यम से। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जो लोगों के दिमाग में जो हेटेड भरी रहती है ना, हेट रहती है यानी कि नफरत की भावना रहती है, वो भी इसको खत्म करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन वो एक बात और बोलते हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, लेकिन यदि हम बात करते हैं बर्बादी की और इसको बर्बादी करने की यदि हम बात करते हैं तो आइस वुड सफीस, तो जो बर्फ़ है वो भी अपने आप में पूरी तरीके से पर्याप्त रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका माध्यम से हम इसको देखते हैं। इन द अबव लाइन्स व्हाट डज इट रिफर टू, तो इसमें पहले बताया गया था, मैंने जैसे इसको पढ़ने का शुरुआत किया था तो यहाँ पर जो इट बताया था, एक इसके लिए आया है इट, तो ये इट जो आया है ये दुनिया को रेफर करता है यहाँ पर, है ना, वर्ल्ड को के प्रोनाउन के माध्यम से बताया गया है। तो इन्होंने क्वेश्चन ही पूछ लिया, इन द अबव लाइन्स व्हाट डज इट रिफर टू, यानी कि अबव लाइन में जो इट है वो किसको बता रहा है। तो अपन बता सकते हैं कि जो इट है वो किसको बता रहा है, वर्ल्ड को बता रहा है। ठीक है, बाकी सी, स्काई और वाटर ये अपने आप में बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी पोइट के अनुसार जो आइस है वो किस बात का प्रतीक है। तो पोइट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो जो आइस अपने आप में है ना वो किसका प्रतीक है, डिजायर मीन्स कामना का प्रतीक है, हेटेड मीन्स नफरत का प्रतीक है, लव मीन्स प्यार का प्रतीक है, ग्रीड मीन्स क्या होता है, ग्रीड मीन्स लालच का प्रतीक है। तो जो आइस है अपने आप में किसका प्रतीक है, हेटेड का प्रतीक है। ठीक है, इसका प्रतीक है हेटेड का प्रतीक है, क्योंकि इन्होंने पहले बता दिया था कि 2 बार जब यदि दुनिया को बर्बाद होना है तो उसके लिए हेट अपने आप में पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, और हेट की तुलना यहाँ पर इन्होंने किससे की है, आइस से की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, द अबव, द पोइट ऑफ द अबव पोएम, है ना, इज, है ना, यानी कि जो ये पोएम की लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि इस पोएम का जो कवि है वो कौन है। तो इस पोएम का जो कवि है वो रहेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, बाकी ये दूसरे लेस्ली नॉर्सिम, जॉन बेरीमैन या रॉबिन क्लीन ये सब बाहर हो जाएंगे। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके जो बुक है उसका इंडेक्स आप निकालिए, उसमें जितने चैप्टर है उसके चैप्टर का नाम याद कर लीजिए और नेम के साथ साथ आप क्या करेंगे कि जिस राइटर ने लिखा है उसको आप नेम याद कर लीजिए। तो इस तरीके से जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसको बहुत आसानी से उसको कवर कर पाओगे। राइट, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने इस एक्स्ट्रा को कवर करने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा और न्यू वीडियोज़ भी आपको लगातार मिलते रहेंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।